नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और हरिद्वार महाकुंभ की भव्य शुरुआत हो गई है। हरिद्वार में गंगा किनारे लगा है सभ्यता और संस्कृति का सबसे बड़ा मेला। शाही स्नान के लिए संतों ने कुंभ की शुरुआत का शंखनाद किया। सुबह 4 बजे ही हर की पैड़ी पर लाखों लोग स्नान के लिए पहुंचे और सुबह 8 बजे ब्रह्मकुंड को खाली करवा दिया गया। दिन भर कुंभ से आई तस्वीरों पर एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट हमने तैयार की है, आप भी देखिए। भी आप यहाँ तस्वीरों में तो रिपोर्ट देखें उससे पहले ये तस्वीर देखिए। हरिद्वार महाकुंभ की ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अखाड़ों ने आज शाही स्नान किया है और आज के शाही स्नान के साथ ही महाकुंभ की शुरुआत हो गई है, औपचारिक शुरुआत हो गई है। सीएम तीरथ सिंह रावत भी साधु संतों का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर फूलों की बारिश खुद सीएम अपने हाथ से कर रहे हैं। जिस महापर्व का इंतजार था पिछले 12 साल से, वो महाकुंभ अब शुरू हो चुका है। पवित्र हरिद्वार के दिव्य कुंभ में स्वागत है। चलो कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, भक्त चले हैं साधु चले हैं, चले अखाड़े गृहस्थ चले हैं, नागा मिलने शंभु से आतुर, कुंभ चले हैं कुंभ चले हैं। ये कुंभ है और ये कुंभ की तस्वीरें। दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, अद्भुत कुंभ, अद्वितीय कुंभ। अरे कुंभ करीले कुंभ भरीले, धन्य धन्य हुई जाए रे, परम ज्ञानी अमृत ऊहा झलकाए रे, धन्य हुई जाए रे, धन्य हुई जाए रे। महाशिवरात्रि के पहले शाही स्नान के साथ ही हरिद्वार के कुंभ का आगाज हो गया। इस महाकुंभ में आस्था, विश्वास और धर्म को मानने वालों का जमघट लगा है। सन्यासी, साधु, गृहस्थ, वैरागी, सभी प्रकार के लोग इस महाकुंभ में आपको देखने को मिलेंगे। कुंभ की कहानियां अनंत है, उसकी कथाएं अनंत है। आज बात हरिद्वार महाकुंभ से आई उन तस्वीरों की जो आज से पहले कभी नहीं देखी गई थी। सबसे पहले सुबह की तस्वीर देखिए। ये हर की पैड़ी है। रोशनी का साया, गंगा का किनारा और घाटों के बीच में बहती पतित पावनी गंगा की धारा, श्रद्धालुओं का सैलाब, हर हर गंगे का नाद। यही कुंभ है, यही कुंभ की पहली तस्वीर है। शिवरात्रि का पावन पर्व आज कुंभ का पहला शाही स्नान हरिद्वार के ब्रह्मकुंड से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तड़के सुबह से ही ये श्रद्धालुओं ने यहाँ पर डुबकी लगाना शुरू कर दिया है। 8 बजे तक का समय है जब आम श्रद्धालु यहाँ पर डुबकी लगा सकेंगे। उसके बाद साधु संत और अखाड़ों के लिए समय निर्धारित है जब वो यहाँ पर डुबकी लगाने के लिए आएंगे। 8 पहले से तय प्रोटोकॉल के मुताबिक सुबह 8 बजे तक आम श्रद्धालुओं को हर की पैड़ी पर स्नान करने की इजाजत थी। कुंभ मेला प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था की कि ब्रह्म कुंड में एक श्रद्धालु सिर्फ 5 बार डुबकी लगा सकता है। इसके पीछे की वजह ये थी कि श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा है और अगर लोग घंटों तक स्नान करने लगे तो फिर बाकी लोगों को मौका नहीं मिल पाएगा। लोग ही स्नान यहाँ पर कर रहे हैं। हर श्रद्धालु के लिए 5 डुबकी का समय यहाँ पर दिया गया है। 5 डुबकी के बाद पुलिस के जो जवान है वो उन श्रद्धालुओं को यहाँ पर हटा रहे हैं। सीधे तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं नीलू। ये देखिए ब्रह्मकुंड में इस वक्त स्नान यहाँ पर चल रहा है और किस तरह का ये दिव्य दृश्य। सुबह 4 बजे से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच गए थे स्नान करने के लिए। सुबह 4 बजे से 8 बजे तक आम लोगों को हर की पैड़ी पर स्नान की इजाजत थी। उसके बाद अखाड़ों की बारी थी। जैसे ही सुबह के 8 बजे तो प्रशासन ने हर की पैड़ी को खाली करवा दिया। उसके बाद तो ऐसा लगा कि मानो यहाँ कुछ हुआ ही नहीं।
पहला शाही स्नान और उसके लिए चाक चौबंद व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं। पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ पर तैनात, 15,000 से ज्यादा फोर्सेज यहाँ पर तैनात की गई हैं। सीसीटीवी कैमरेज, ड्रोन्स की मदद से हरिद्वार कुंभ में यहाँ पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है। 8 बजे तक यहाँ पर आम श्रद्धालुओं ने स्नान किया और उसके बाद यहाँ से सभी लोगों को हटा दिया गया है दूसरे घाटों की तरफ। अखाड़ों का पहला जत्था जब हर की पैड़ी की ओर चला तो डमरू और शंखनाद की ध्वनियों से पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। नागा सन्यासियों का जत्था अपने ही अंदाज में घाट की ओर चल रहा था। आगे आगे धर्म ध्वजाएं और अखाड़ों के हथियार थे, पीछे पीछे साधुओं की पूरी पलटन। देखिए, आज पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के साथ आनंद अखाड़ा के साथ भव्य शाही स्नान किया रहा है। आप देख रही हैं कि यहाँ के नवनियुक्त मुख्यमंत्री जी ने फूलों की वर्षा किया, उसके लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद, पूरे परिवार को। ऐसे सत्ता बदली, नियम कानून बदल गए और आस्था के साथ कोई नियम कानून लागू नहीं होता है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से साधु सन्यासी काफी खुश हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत ने संतों और श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश करवाई। मुख्यमंत्री खुद हरिद्वार पहुंचे और अपने हाथों से फूलों की वर्षा की। उत्तराखंड सरकार की व्यवस्थाओं से अखाड़ा परिषद खुश है कि जो उसकी गाइडलाइन है कोविड की, उसका पालन करें, लेकिन सख्ताई नहीं होगी, सब लोगों के लिए ओपन है। साथ ही आज एक अलग से भव्य दिव्य ऐसा एक कार्यक्रम जो साधु संत हमारा अखाड़ा परिषद है, उनका स्वागत और अभिनंदन के लिए मैं स्वयं भी आया हूं। मैंने भी फूल वर्षा की है, लेकिन साथ में हेलीकॉप्टर से भी उनका स्वागत और अभिनंदन फूल वर्षाओं से हमने करवाया है। संत कहते हैं कि कोविड प्रोटोकॉल है, उसका पालन जितना संभव है किया जाता है। श्रद्धालुओं को कुछ छूट होनी चाहिए। शाही स्नान की परंपरा में सबसे पहले अखाड़ों की धर्म ध्वजा और उनके हथियार को स्नान कराया जाता है, उसके बाद साधु संत स्नान करते हैं। इन्हीं के भालाओं से हम लोगों ने पहले सनातन धर्म की रक्षा हेतु इनसे लोगों को संहार किया है, तब से सुरक्षित है ये। तो ये भाला हमारे श्री महंत उठाते हैं, कारोबारी उठाते हैं, वही लाते हैं। पहला स्नान इनका होगा, पूजन इनका होगा आचार्य जी द्वारा, फिर हम लोग नहाएंगे। अभी किस चीज का इंतजार हो रहा है यहाँ पर? अभी कोई इंतजार नहीं, आचार्य जी पीछे हैं, वो आ रहे हैं। बिना आचार्य के हम आगे नहीं जाएंगे। हर अखाड़े का अपना ध्वज और हथियार होता है। संत कहते हैं कि ये हथियार उस वक्त इस्तेमाल किए गए थे जब देश विदेशी आक्रांताओं के कब्जे में था। उस वक्त साधु संत अपने पारंपरिक हथियारों से ही धर्म की रक्षा किया करते थे। हरिद्वार महाकुंभ में श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ हेल्प डेस्क की भी व्यवस्था की गई है। मेले में सैनिटाइजर की भी व्यवस्था है। यहाँ पे पहुंचेंगे तब तक सफाई हमारी संपन्न हो जाएगी। तो कुल मिला के टाइम का इसमें बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि इसमें टाइमिंग से बाकी चीज़ें भी जुड़ी हुई रहती हैं और उसी दौरान साफ सफाई करनी होती है, तो हमारे लिए थोड़ा चुनौती होती है, लेकिन अभी तक ये अच्छा चल रहा है। यहाँ पे कोविड गाइडलाइंस को देखकर सर किस तरीके से व्यवस्था? कोविड के मैम 2-3 तरह की व्यवस्था है। एक तो रजिस्ट्रेशन हमारा है, सेकेंडली RT-PCR नेगेटिव टेस्ट लेके आना है, थर्डली आपने देखा होगा हमारी बहुत सी जगहों पे हमने हैंड वॉश यूनिट्स लगाई हैं, सैनिटाइजर लगाए हैं। 50 लोग हमारे सुभाष घाट पे, शिव घाट पे ऐसे हैं जो सैनिटाइजर्स लेके घूम रहे हैं और जगह जगह उसको लगा रहे हैं। तो भव्य और दिव्य महाकुंभ की पावन तस्वीरें न्यूज 18 इस वक्त आपके लिए लेकर आया है। हरिद्वार से भारती सकलानी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। भारती, इस वक्त की तस्वीर की अगर बात करूं तो क्या है नजारा इस वक्त वहां पर? देखिए, अखाड़ों ने स्नान कर लिया है मेन का और इस वक्त आम श्रद्धालु जो हैं वो हर की पैड़ी पर हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक देखें कैसे स्नान यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि इंतज़ार यहाँ पर कर रहे थे आम श्रद्धालु। काफ़ी लंबा इंतज़ार जो है उनको यहाँ पर करना पड़ा, क्योंकि अन्य घाटों में वो स्नान के लिए रुख कर रहे थे, लेकिन हर की पैड़ी में स्नान करने का अपना एक अलग महत्व होता है। इसलिए जिसने स्नान कर भी लिया है वो दोबारा से यहाँ पर आया और इंतज़ार करता रहा कि जब अखाड़े स्नान कर लें
उसके बाद वो यहाँ पर आए और स्नान करें। अभी थोड़ी ही देर पहले यहाँ पर मेनका श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा ने यहाँ स्नान किया है और उसके बाद जो आम श्रद्धालु, जो वक्त यहाँ पर मिला उस पर आम श्रद्धालु जो है वो आ चुके हैं और वो यहाँ पर स्नान कर रहे हैं जी। और इन श्रद्धालुओं का उत्साह इससे भी बड़ा होगा जब मुख्यमंत्री को पाया होगा इन्होंने अपने बीच। फिर से देखने को मिल रही है जी, अपने बीच जब मुख्यमंत्री को इन्होंने पाया होगा तो इनका उत्साह और ज्यादा बढ़ गया होगा। देखने के लिए भी यहाँ पर बिल्कुल मेनका यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो हालांकि रूट डाइवर्ट कर दिया गया था। सीएम को वो ज्यादा श्रद्धालु जो है वो देख नहीं पाए क्योंकि सिर्फ साधु संतों के लिए यहाँ पर रूट जो है वो रखा गया था। वीआईपी घाट से जो है वीआईपी मूवमेंट के तहत जो है वो सीएम तीरथ सिंह रावत यहाँ पर पहुँचते हैं और उतनी देर में सारे श्रद्धालुओं को दूसरे घाटों के लिए डाइवर्ट कर दिया गया था क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैसला यहाँ लिया जाता ही है। लेकिन जब साधु संतों से उनका इंटरेक्शन हुआ तो जो वो तस्वीर थी, वो विहंगम दृश्य यहाँ पर देखने को मिला मेनका, वो बहुत ही शानदार तस्वीरें थी। और अब यहाँ पर जैसे ही लोगों को पता चला कि नए सीएम उनके जी भारती, बीच में वहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु मौजूद हैं, अभी भी आपके आसपास भी। भारती उनसे भी बात कीजिए, व्यवस्था से वो कितने प्रसन्न दिख रहे हैं, कहाँ से आए हैं ये तमाम श्रद्धालु, उनसे भी बात कीजिए जरा। जी बिल्कुल, श्रद्धालुओं से बात करने की मैं कोशिश करूंगी। सर ये बताइए आप कहाँ से आए हैं? मैं जोधपुर राजस्थान से आया हूँ जी। आज पहले शाही स्नान के दिन आपने सोचा शुभ मुहूर्त पर स्नान कर लिया जाए? बिल्कुल शुभ मुहूर्त पर स्नान कर लिया जाए और मैं वैसे सुबह 4:30 बजे या एक बार दर्शन करने के आया था। उसके बाद और जो शाही स्नान है उनके दर्शन किए और अपने आप को भाग्यवान समझता हूँ कि जो गंगा माँ के दर्शन हुए और उसके साथ ही महान विभूतियों के भी दर्शन हुए मुझे। अच्छा, आपने किए? सीएम तीरथ सिंह रावत भी यहाँ पर आए थे साधु संतों के साथ, जब वो मुलाकात कर रहे थे, आपने देखी वो तस्वीरें? जी देखिए, बहुत बढ़िया लगी, अच्छी है। साधु संतों से आशीर्वाद लिया? बिल्कुल जी बिल्कुल। बहुत। आप कहाँ से आए सर? अमृतसर से आप आए? बिल्कुल भारती, तो न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि दूसरे प्रदेशों से बड़ी संख्या में पहले शाही स्नान के दिन श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे, हर की पैड़ी पर स्नान किया इन लोगों ने। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ की डिमांड और ज्यादा बढ़ गई है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे शुभेंदु अधिकारी ने सीएम योगी की रैली कराए जाने की वकालत की है। शुभेंदु ने ममता बनर्जी पर गलत मंत्र पढ़ने का आरोप लगाया और योगी आदित्यनाथ के जरिए जवाब देने की बात कही है। भोले भंडारी के दरबार में ममता बनर्जी की पूजा करना बंगाल की सियासत में नया सवाल और नए संग्राम का सबब बन गया है। दीदी ने नंदीग्राम से अपना नामांकन दाखिल करने से पहले शिव साधना की। वो काफी देर तक भगवान शंकर की आराधना करती रही। मंदिर में मौजूद पुजारियों ने मंत्र पढ़े, पूजा कराई और प्रसाद भी दिया। शिव शंकर की साधना के बाद ममता बनर्जी ने अपना पर्चा भरा और फिर पैदल यात्रा भी की। इसके बाद ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की वजह भी सबको बताई। चाहे 10 दिसंबर हो, चाहे 14 मार्च हो, हर दिन हर तरह मैं नंदीग्राम आंदोलन को साथ दिया है और इसी के लिए मेरे को दिल चाहते थे। जैसे मैं किसान आंदोलन के लिए 26 दिन हंगर स्ट्राइक किया था, 14 डेज हम धरना किया था। इसी के लिए मेरे दिल कभी कभी चाहते थे कि कभी एक दफे हम सिंगूर नहीं तो नंदीग्राम दोनों से एक हम कंटेस्ट करें। तो नंदीग्राम हमारा याद में आया। 10 साल से बंगाल की सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी इस बार भी जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन उनका मंदिर मंदिर जाकर पूजा करना विपक्ष के लिए सियासी मुद्दा बन गया है। ममता के खिलाफ नंदीग्राम से ताल ठोक रहे उनके ही पूर्व सहयोगी शुभेंदु अधिकारी ने दीदी की शिव साधना पर सवाल उठाए हैं और तंज भी कसा है। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने गलत सरस्वती मंत्र बोला, गलत चंडी पाठ किया। ममता बनर्जी को राम शब्द सुनकर गुस्सा आता है। शुभेंदु ने ये भी कहा कि असली मंत्र सुनने के लिए योगी जी को एक बार और पश्चिम बंगाल लाना ही पड़ेगा। এখন হিন্দুদের কথা মনে পড়েছে, তবে আমি ওনাকে অনুরোধ করব, উনি আমার থেকে বয়সে কিছুটা বড়, আমি অনেকদিন কাজ করেছি, যে উনি কেন এইসব ভুলভাল হিন্দুদেরকে কেন অপমান করছেন।
রাম শব্দ শুনলেই জয় শ্রীরাম শুনলে রেগে যাচ্ছেন। সরস্বতী মন্ত্র তিনি কি করেছেন পৈলানি 24 পরগনায়? এরকম মন্ত্র কেউ বলে? কি শিখছে বাচ্চারা ওনার কাছ থেকে? योगी के सहारे शुभेंदु अब नंदीग्राम में ममता बनर्जी को पटखनी देने की जमीन तैयार करना चाहते हैं। सीएम योगी पहले ही बंगाल में एक रैली कर चुके हैं और आगे भी उनकी रैलियां प्रस्तावित हैं। अब देखना होगा कि योगी नंदीग्राम कब आते हैं और सियासी हवा का रुख कैसे बदलते हैं। हालांकि तुष्टीकरण को लेकर ममता बनर्जी पहले से बीजेपी के निशाने पर रही हैं और अब चुनावी माहौल में उनका मंदिर जाकर पूजा करना बीजेपी को नया मौका दे रहा है। ऐसे में नंदीग्राम का संग्राम भी बेहद दिलचस्प हो गया है। इस जंग में कौन जीतेगा, इसके लिए 2 मई का इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरह बंगाल में योगी की डिमांड बढ़ी है, उससे साफ है कि बीजेपी अपने स्टार प्रचारक का भरपूर फायदा लेना चाहती है ताकि बंगाल में कमल खिलाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव बेहद करीब है और ऐसे में बीजेपी ने पंचायत चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आज से शुरू हुआ बीजेपी का ग्राम चौपाल अभियान 18 मार्च तक चलेगा। तो 18 मार्च तक बीजेपी की ओर से ग्राम चौपाल अभियान की शुरुआत की गई है। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी ये दिख रही है पार्टी की। अलग अलग गांव में जाकर, अलग अलग जगहों पर जाकर बीजेपी की ओर से ग्राम चौपाल अभियान की शुरुआत आज से की जा रही है। 18 मार्च तक ये अभियान इसी तरीके से चलाया जाएगा पार्टी की ओर से। प्रदेश में पंचायत चुनाव है, पंचायत चुनाव को लेकर ये तैयारी पार्टी की दिख रही है। 3 स्तरीय पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं और इसे लेकर के एक तरफ प्रशासन ने अपनी तैयारी की है तो दूसरी तरफ जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने भी तैयारी कर रखी है कि जो समर्थित कैंडिडेट होंगे उनके लिए कहीं ना कहीं माहौल बनाने की तैयारी। और बीजेपी ने चुनावों को लेकर के आज से ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत की है। 18 मार्च तक ये पंचायत चौपाल होना है, ग्राम चौपाल अभियान। तो इसकी रूपरेखा कैसी होगी, जिम्मेदारी किन किन को दी गई है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल एक बड़ी तैयारी, बड़ी शुरुआत ग्राम चौपाल के रूप में बीजेपी की ओर से हुई है पंचायत चुनाव को लेकर।